सोचिए, साल 1893 यॉर्कशायर में एक पुराना वीरान सा विक्टोरियन मैनर। डॉक्टर एवलिन हार्ट, जो विज्ञान में पक्का यकीन रखती थीं, वहां भूतों की कहानियों की जांच करने पहुंचती हैं। गांव वाले कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने एक सफेद औरत को देखा है, दीवारों के आर पार जाते हुए। अच्छा। एवलिन ने कहा, यह सब बकवास है। लेकिन फिर आधी रात को ठीक 12 बजे उनके साइंटिफिक उपकरण अजीब तरह से भन्नाने लगे। ओह। और तभी एक बर्फीला ठंडा हाथ उनके कंधे पर महसूस हुआ। क्या ये सच में कोई आत्मा थी या फिर विज्ञान ही कहीं फेल हो रहा था? ये कहानी दरअसल एक बहुत पुरानी और गहरी बहस को सामने लाती है। अध्यात्म और विज्ञान के बीच का टकराव। हाँ। एक तरफ वो है जो हम महसूस करते हैं, हमारी गट फीलिंग, हमारा विश्वास, और दूसरी तरफ वो जिसे हम नाप सकते हैं, जिसका सबूत दे सकते हैं। ये एहसास और सबूत की लड़ाई है ना? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि आखिर ये अध्यात्म और विज्ञान है क्या, इनमें फर्क क्या है। हाँ, और थोड़ा सा हम वो भूतिया विज्ञान, जिसे पैरानॉर्मल रिसर्च कहते हैं, उसमें भी झांकेंगे। सही। और देखेंगे कि ये सब बातें आज भी हमारे लिए मायने क्यों रखती हैं। तो चलिए अध्यात्म से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए। आखिर है क्या ये अध्यात्म? आसान शब्दों में कहूं तो ये जीवन में गहरे मतलब ढूंढने की एक खोज है, एक मकसद की तलाश और किसी बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस करना। बड़ी चीज मतलब ईश्वर या? हाँ, वो ईश्वर हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, या शायद अपनी ही अंदर की आत्मा। ये बहुत ही पर्सनल सफर होता है हर किसी का। और इसका आधार क्या है? मतलब विज्ञान से ये अलग कैसे है? ज्यादातर लोग तो इसे बस मान लेना, आस्था, ऐसा कुछ समझते हैं। हाँ, काफी हद तक सही है। इसका आधार मुख्य रूप से आपकी अपनी समझ, आपका विश्वास, आपके निजी अनुभव होते हैं। जैसे कोई ध्यान करता है या प्रार्थना करता है, या मान लीजिए कोई जंगल में जाकर एकदम शांत महसूस करता है। अध्यात्म में आपके इस अनुभव को किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं होती। अच्छा। सोचिए, कोई साधु अगर हिमालय पर बैठकर कहे कि उसे पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस हो रहा है, तो उसके लिए वो सच है। हम उसे लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। समझ गए। तो ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। और विज्ञान? विज्ञान इसके बिल्कुल उलट है। ये दुनिया को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें हम चीजों को ध्यान से देखते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और फिर सबूत इकट्ठा करते हैं। विज्ञान की नींव ही टिकी है वस्तुनिष्ठता पर, मतलब ऐसी सच्चाई जो किसी व्यक्ति की सोच पर निर्भर ना हो, दोहराव पर, यानी कोई प्रयोग बार बार किया जा सके और नतीजा वही आए, और परीक्षण योग्यता पर, यानी हर दावे को परखा जा सके। जैसे वो आइंस्टाइन वाली बात, उन्होंने थियरी दी और सालों बाद वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को मापकर उसे साबित किया। यहाँ तो डेटा और सबूत ही सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, फर्क साफ है। अध्यात्म सच को आस्था और अंदर की आवाज से खोजता है, विज्ञान सबूत और आंकड़ों से। हाँ। अध्यात्म में खोज अंदर की ओर होती है, विज्ञान में बाहर की ओर, प्रयोगों के जरिए। और वो सवाल भी अलग है शायद। हाँ, बिल्कुल। अध्यात्म अक्सर पूछता है क्यों, जीवन का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, जबकि विज्ञान ज्यादातर कैसे पर ध्यान देता है। ब्रह्मांड कैसे बना, ये चीज काम कैसे करती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं, जैसे डॉक्टर एवलिन की कहानी में हुआ, या आजकल वो जो घोस्ट हंटर्स होते हैं, पैरानॉर्मल जांचकर्ता, क्या वहां कोई बीच का रास्ता है? अच्छा सवाल है। यहीं पर वो भूत विज्ञान या पैरानॉर्मल रिसर्च की बात आती है। ये एक कोशिश है जिसमें असाधारण मानी जाने वाली घटनाओं, जैसे भूत प्रेत या ईएसपी। ईएसपी मतलब? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब बिना इंद्रियों के कुछ जान लेना। तो हाँ, इन चीजों को वैज्ञानिक उपकरणों से स्टडी करने की कोशिश की जाती है। जैसे वो ईएमएफ मीटर वगैरह? हाँ, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरास, सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। कोशिश ये होती है कि जो लोग अनुभव बता रहे हैं उसे किसी तरह डेटा में पकड़ा जा सके। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है। तो क्या विज्ञान भूतों को पकड़ पाया है? वो जो ईएमएफ रीडिंग बढ़ जाती है, या ठंडी जगह महसूस होती हैं, या अजीब आवाजें, इनका क्या? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से इसमें कई मुश्किलें हैं। पहली बात तो ये कि आत्मा या भूत जैसी कोई चीज, वो फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी ना बनती है ना खत्म होती है। हाँ बिल्कुल, तो भूत इस नियम को तोड़ते हुए लगते हैं। और आज तक कोई भी ऐसा पक्का, जिसे बार बार दोहराया जा सके,
ऐसा वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जो भूतों के होने को साफ तौर पर साबित कर दे। लेकिन उन अनुभवों का क्या जो लोग महसूस करते हैं, वो ईएमएफ स्पाइक्स, ठंडी हवा? अक्सर उनकी बहुत सीधी साधी वैज्ञानिक वजहें मिल जाती हैं। ईएमएफ स्पाइक्स हो सकता है पुरानी बिल्डिंग में वायरिंग खराब हो या पास में कोई फोन या उपकरण हो। अच्छा। ठंडी जगहें जिन्हें कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं, वो कई बार हवा के आने जाने, ड्राफ्ट्स या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। और एक और दिलचस्प चीज है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, ये क्या है? ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है, इतनी कम कि हमारे कान उसे सुन नहीं सकते, लेकिन ये हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। बेचैनी, डर या ऐसा महसूस होना कि कमरे में कोई और है। सच में? हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी। उन्होंने पाया कि जिन जगहों पर इंफ्रासाउंड था वहां लोगों ने ज्यादा अजीब या डरावने अनुभव बताए। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में अलग अलग कल्चर में हजारों साल से ये भूतों की कहानियां, लोगों के अपने अनुभव, ये इतने आम क्यों हैं? क्या ये सब बस खराब वायरिंग और इंफ्रासाउंड से समझाया जा सकता है? अध्यात्म क्या कहता है इस बारे में? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये जो इतने सारे लोगों के इतने समय से अनुभव हैं, ये शायद चेतना या आत्मा के होने का इशारा करते हों। एक ऐसा पहलू जिसे हमारा आज का विज्ञान शायद अभी पकड़ नहीं पा रहा, माप नहीं पा रहा। हाँ। जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि भाई विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, हर चीज को आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, खासकर जब बात भौतिक दुनिया से परे के अनुभवों की हो। और यही डॉक्टर एवलिन हार्ट की कहानी का रहस्य और गहरा हो जाता है ना? उसके उपकरणों में वो एनर्जी का उछाल, क्या वो बस बिजली का उतार चढ़ाव था जैसा विज्ञान शायद कहेगा, या फिर वो वाकई उस लेडी मार्गरेट की आत्मा थी जैसा शायद अध्यात्म की तरफ इशारा हो? बिल्कुल, एवलिन की कहानी इसी तनाव को दिखाती है, जब हमारा अपना गहरा अनुभव हमारी वैज्ञानिक समझ को चुनौती देता है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद जानने के और भी तरीके हों। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि अध्यात्म और विज्ञान दुनिया को समझने के दो बहुत अलग, लेकिन शायद दोनों ही जरूरी रास्ते दिखाते हैं। हाँ, एक रास्ता अंदर की ओर जाता है, अनुभव मतलब और क्यों की तलाश में, और दूसरा बाहर की ओर, सबूत, प्रक्रिया और कैसे की खोज में। और डॉक्टर एवलिन की उस रात की तरह कुछ पहेलियां अब भी बाकी हैं, कुछ रहस्य हैं जो दोनों ही तरीकों को चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि शायद हम अभी सब कुछ नहीं जानते। ये ब्रह्मांड शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये मुमकिन है कि अध्यात्म और विज्ञान, जो इतने अलग लगते हैं, कभी एक साथ आ सके? क्या वो एक दूसरे के पूरक बनकर हमें उन रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं जिनका जवाब अभी अकेले किसी के पास नहीं है? सोचने वाली बात है।